अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे अजीज़ों, इस वीडियो को हम आपके लिए गांठों के ताल्लुक़ से पेश करते हैं। वो गांठ हैं जो हमारे मुंह के अंदर के हिस्से में, चाहे गले में हो, चाहे लिवर पर हो, चाहे किडनी में हो, चाहे लंग्स पर हो और चाहे आंतों के किसी भी हिस्से में हो। यानी गांठ की जो शक्ल हमारे अंदरूनी हिस्से में है, उस गांठ को आप इस वीडियो में बताई हुई 2 जड़ियों की मदद से इंशाअल्लाह ख़त्म कर सकते हैं, और वो भी बहुत थोड़े वक्त के अंदर अंदर। थोड़े वक्त से मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सालों पुरानी गांठ हो, और उस गांठ के लिए आपने इन 2 जड़ियों के ज़रिए इलाज शुरू करना हो। अगरचे उस गांठ का साइज़ 10 mm से और 40 से 50 mm तक है, तो इस नुस्खे की ये 2 जड़ियों की मदद से इंशाअल्लाह 25 से 30 दिन के अंदर अंदर वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएंगी। और आपको किसी ऑपरेशन की सलाह दे दी गई हो, या आपको उस गांठ को लेकर के किसी और बड़ी बीमारी के शक के अंदाज में आपके जहन को उतार दिया गया हो, तो बिल्कुल भी आप इन गांठों को लेकर चिंता में ना रहें और बिल्कुल भी परेशान ना हो। इंशाअल्लाह इन 2 जड़ियों की मदद से आप अपनी ज़बान से लेकर और पाखाने के रास्ते तक जो भी अंदरूनी हिस्से में आपको गांठ बनी हुई है, चाहे वो पथरी की शक्ल में हो, चाहे वो मस्से की शक्ल में हो, और चाहे आपको उसको कैंसर भी बता दिया गया हो, बिल्कुल भी मायूस ना हो। इन 2 जड़ियों को एक साथ मिलाकर पीस कर रख लें और इनका इस्तेमाल शुरू कर दें। इंशाअल्लाह आपके जिस्म के अंदरूनी हिस्से की जो भी गांठ है पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। यहाँ तक कि बहुत सारी महिलाओं को बच्चेदानी के अंदर गांठ हो जाती है, यूट्रस के अंदर गांठ हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनको बच्चा होने में या बच्चा ठहरने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और उनके दिल और दिमाग में एक मायूसी और एक नाउम्मीदी छा जाती है, जिसको लेकर बेचारी महिलाएं बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं। तो उनसे भी गुजारिश है कि इस नुस्खे को सुनकर समझ लें और समझकर इसको इस्तेमाल में लेना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह ये गांठों का जो मसला है आपका पूरे तरीके से 1 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाएगा, और आगे से इन गांठों का बनने के जो इम्कान हैं वो भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाते हैं। तो पहले आपको नुस्खे की तरफ लेकर चलते हैं। नुस्खे में सिर्फ 2 चीज़ें हैं। 2 चीज़ों में नंबर 1 आपको अश्वगंधा लेना है। इसके अलावा ये नुस्खा, अगर आपको पुराने टाइम से टीबी है, यानी आप टीबी के बीमारी के शिकार हो चुके हैं, तो इस नुस्खे की मदद से आपके जिस्म के अंदर टीबी भी नहीं रहेगी। इसके अलावा अगरचे आपको बहुत लंबे टाइम से टाइफाइड भी है और लंबे टाइम से आपको बुखार भी होता है, इस नुस्खे की मदद से टाइफाइड और बुखार भी इंशाअल्लाह नहीं रहेगा। तो आपको अश्वगंधा 100 ग्राम लेना है। इसकी मिक़दार आपने 100 ग्राम रखनी है, और अश्वगंधा को आपने नागौरी ख़रीदना है। इसको आपने आयुर्वेद शॉप से साबुत यानी खड़ा ख़रीदना है, और इसको अपने घर पर पीस कर तैयार करना है। दूसरी चीज़, आपको हिरन खुड़ी लेनी है। हिरन खुड़ी एक जड़ी है जिसके अंदर छोटे छोटे इतने बड़े साइज़ में ग्रीन कलर के पत्ते आते हैं, और उन पत्तों का जो एक दूसरे से जॉइंट का सिस्टम है वो हिरन के पैर की तरह होता है। तो इसलिए इस जड़ी को हिरन खुरी के नाम से जाना जाता है। हिकमत में और वेदगिरी में इसको हिरन खुरी का दर्जा यानी नाम दिया गया है। दूसरा, इसका नाम हिरन खुरी इसलिए रखा गया है क्योंकि जिस तरह हिरन की स्पीड होती है भागने की, इस हिरन खुरी की तासीर भी जिस बीमारी के ताल्लुक़ से इसको इस्तेमाल किया जाता है,
अल्हम्दुलिल्लाह इसकी स्पीड भी यानी इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही बेहतरीन होता है। और आपको इसकी मिक़दार इस नुस्खे में अश्वगंधा 100 ग्राम के साथ 50 ग्राम रखनी है। किसी भी आयुर्वेद शॉप और पंसारी की दुकान पर ये आसानी से मिलने वाली भी है। इसके लिए आपको दर दर भटकने की या जगह जगह परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। और अगरचे आप इसको गूगल यूट्यूब से सर्च कर कर पहचान लें तो आप इसको जंगल से भी हासिल कर सकते हैं, बशर्ते को आप इसकी पहचान कर लें। और पहचान के बाद में इसको आप जंगल से हासिल कर सकते हैं और हासिल करने के बाद में घर पे लाकर सुखा सकते हैं। सुखाकर आप इसको अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। तो 50 ग्राम हिरनखुरी को 100 ग्राम अश्वगंधा नागौरी में मिलाकर इसका पाउडर बना लें। और पाउडर बनाने के बाद में इसको पीसकर एक कांच के बर्तन में, जैसा हम आपको हर दवा को रखने के लिए कहते हैं, कांच की बोतल के अंदर इसको महफूज तरीके से आप रख लें। अब यहाँ एक मसला शुरू होता है। अगर किसी को इन गांठों के चलते शुगर है तो सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों को रखे। और अगरचे शुगर नहीं है और उसको टीबी भी है और उसको लंग्स इन्फेक्शन भी है तो इसके अंदर 150 ग्राम धागे वाली मिश्री ऐड कर सकता है। क्योंकि लंग्स इन्फेक्शन के लिए डाइजेशन को थोड़ा फास्ट करने के लिए थोड़ी तादाद में इसके अंदर मिश्री का शामिल करना थोड़ा लाजिम हो जाता है। तो आप इसके अंदर मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। अगर शुगर के मरीज़ आप नहीं हैं तो आप मिश्री ऐड कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप इसमें धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अब आपको इसे कैसे इस्तेमाल करना है और इससे क्या क्या फ़ायदे आपको उठाने हैं। बीमारियों के ताल्लुक़ से हम आपको गांठों के बारे में ज़िक्र कर चुके हैं। इसके चलते कब्ज़ का मसला बहुत पुराना हो, बवासीर की तादाद बहुत पुरानी हो, मस्से बिल्कुल सूख गए हों, आपकी आंतों के अंदर पाखाना सूख कर टाइट जगह बना चुका हो, जिसकी वजह से आपकी आंतों के अंदर सोलीन रहती हो और बार बार आपको सोलीन बनती हो और पाखाना करने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होती हो। ये बीमारियां भी इसके इस्तेमाल से एक हफ्ते के अंदर अंदर ही ठीक हो जाती हैं। तो अब आपने इसको इस्तेमाल में किस तरह लेना है। इस्तेमाल के इसके दो तरीके हैं। अगर आपने अश्वगंधा और हिरनखुरी सिर्फ दो चीज़ों को मिलाया है तो आप इसकी आधी चम्मच डायरेक्ट मुंह में डालकर ऊपर से पानी पी लें। ये काम आप सोते टाइम करें। अगरचे आपने इसमें मिश्री का इस्तेमाल किया है तो इसमें से 1 चम्मच ले लें। रात को तकरीबन 300 ml पानी के अंदर एक कांच की गिलास में इसको डाल दें। रात भर इसको भीगा रहने दें और सुबह खाली पेट इसे ऐसी बीमारी वालों को पिला दें। और इसे पिलाने के बाद में आप, जैसा कि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, 1 से 2 घंटे के लिए आप हर चीज़ को खाने पीने से पाबंद हो जाएं। इंशाअल्लाह आपको कितनी भी पुरानी गांठें हों और कितने ही आप डिप्रेशन में इन बातों को लेकर रहते हों, पूरे तरीके से आपका डिप्रेशन 3 से 4 खुराक के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपकी याददाश्त पर बहुत ही अच्छा फ़र्क पड़ता है। आपका दिमाग कुंद रहता है, आपकी याददाश्त, सुबह की बात शाम को आप भूल जाते हैं। ऐसे मसाइल भी इस नुस्खे की मदद से अल्हम्दुलिल्लाह आपके 1 हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म हो जाते हैं। तो फिर एक बार आपको रिपीट करता हूँ, अश्वगंधा नागौरी को आप खड़ा ख़रीदें जिसकी मिक़दार आप 100 ग्राम रखें। और हिरनखुरी को भी आप खड़ा ख़रीदें और इसकी मिक़दार 100 ग्राम अश्वगंधे में आपने 50 ग्राम रखनी है। तो दोनों चीज़ें जब आपको एक साथ मिला लेनी है तब इनके लिए एक कांच का बर्तन लाजमी हो जाता है। तो कांच के बर्तन के अलावा मिक्स होने के बाद में कोई और बर्तन यूज ना करें। हाँ, अगरचे आपको
कोई मिट्टी का बर्तन हासिल हो जाता है तो आप इसको मिट्टी के बर्तन में भी रख सकते हैं। किसी भी स्टील, सिल्वर, पीतल, तांबा एक भी बर्तन इसमें से इस्तेमाल ना करें। और प्लास्टिक में इसको रखना तो एक तरीके से पूरा साइड इफ़ेक्टेड हो जाता है, तो बिल्कुल भी इसे बाकी बर्तनों से दूर रखें। सिर्फ़ और सिर्फ आप इसको कांच या मिट्टी के बर्तन में रखें। फिर दोहराता हूँ, अश्वगंधा नागौरी 100 ग्राम और हिरन खुरी 50 ग्राम। चाहे तो जंगल से हासिल कर सकते हैं गूगल और यूट्यूब में सर्च कर और चाहे तो आप इसको किसी भी आयुर्वेद शॉप से बआसानी ख़रीद सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी आयुर्वेद शॉप पर आसानी के साथ मिल जाती है और इसके लिए आपको कहीं भटकना नहीं होता है। तो मेरे अजीजों, ये दिल की गहराइयाँ बार बार आपसे गुजारिश करती हैं, अपने आप को, अपनी सेहत को बचा लो, अपनी कदर करना सीख लो। और इन जड़ी बूटियों से जो हम आपको जगह जगह से मेहनत कर खोजते हैं और खोज कर आपकी खिदमत में पेश करते हैं, ताकि आप लोग अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बिना पैसे खर्च किए, यानी बहुत थोड़े पैसे खर्च कर अपने आप को इन बड़ी बीमारियों से बचा कर रखें और अपने आप को तंदुरुस्त और स्वस्थ रखने की कोशिश करें। तो हम आप हजरात की खिदमत के लिए जितनी हमसे मुमकिन कोशिश होती है और हो सकती है, इंशाअल्लाह वो करते हैं और आगे से भी करते रहेंगे। तो उसी दिली भावनाओं के साथ और दिली मोहब्बत के साथ आप हजरात से ये गुजारिश की जाती है कि इन नुस्खों से फ़ायदा उठाना सीखो, अपनी सेहत की कदर करना सीखो और अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा तंदुरुस्त रखने की कोशिश करो, ताकि अल्लाह आपको लोगों की, इंसानों की मदद करने के लिए तंदुरुस्त रखे। और आप दिल में एक नियत भी हमेशा रखो कि अल्लाह मुझे तंदुरुस्ती दे ताकि मैं इंसानियत की खिदमत कर सकूं। और जो भी तरीके से, जिन अल्फाजों से या माली हालत से या आप अपने ताकत के अंदाज से, जिस तरह से भी आप इंसानियत की खिदमत कर सकते हो, उतना आप करने की कोशिश करो और उसका अजर तुरंत मत ढूंढो, उसका बदल का फ़ौरन इंतज़ार मत करो। जिसने दुनिया कायम की है वो आपके लिए गैब से रास्ते खोलेगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ लोगों की मदद करने की नीयत करनी है और जिस शक्ल में कर सको, जिस हालत में कर सको और जितना आप अपने वक्ती एतबार से कर सको उतना करने की कोशिश करो। इंसानियत पर रहम खाना, इंसानियत पर तरस खाना, इंसानियत की खिदमत करना, ऐसे इंसान के अल्लाह के यहाँ बहुत बड़ा मर्तबा है। तो दुनिया बनाने वाला जब दुनिया के लोगों को एक एक चीज़ से नवाजता है तो उनको ये अपने दिल और दिमाग में ख्याल भी रखना चाहिए कि जब हमें अता किया गया है तो हम लोगों की मदद करें। हमें जिस तरह अल्लाह ने कुछ जड़ी बूटियों की जानकारी बख्शी है, हम उसी अंदाज से इसी बात को लेकर आप हजरात की खिदमत में इनको पेश कर देते हैं। जो हमारी अदना सी जानकारी है, उस अदना सी जानकारी को हम आपकी खिदमत में इस नियत से पेश करते हैं कि आप लोगों का भला हो, आप लोगों का इस महंगाई के दौर में पैसा बचे, आप लोग अपने आप को तंदुरुस्त रख सकें, अपनी औलाद के लिए कुछ कर सकें और इंसानियत के लिए जी सकें और इंसानों की ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें। तो फिर एक बार गुजारिश करता हूँ, 100 ग्राम अश्वगंधा नागौरी के साथ 50 ग्राम हिरन खुड़ी को मिलाकर इस्तेमाल करना सीख लो। आपके अंदरूनी कितनी भी गांठें कितने पुराने टाइम से हो, कितना भी आपको ऑपरेशन की सलाह दे दी गई हो, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस नुस्खे के 1 महीना लगातार इस्तेमाल करने से
आपके जिस्म के अंदर कहीं भी गांठ नहीं रहेगी। और अगर आपको रुक रुक कर पेशाब आता है, यानी प्रोस्टेट आपकी बॉडी के अंदर बना हुआ है, कतरा कतरा पेशाब आता है या पेशाब करते समय बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से वो प्रोस्टेट जो चर्बी बन जाती है वो भी पूरे तरीके से इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाती है। तो मैं आपका अपना खादिम, आपकी दुआओं का तलबगार, इसी तरह आपकी खिदमत इंशाअल्लाह जब तक सांस है करता रहूँगा और इंशाअल्लाह आपसे दुआओं का तलबगार भी रहूँगा। आपका खादिम खाकसार रशीद अहमद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।